हेलो स्टूडेंट्स, आओ पढ़े क्लासेस के अंतर्गत संस्कृत मेंटर डॉक्टर निहारिका माखीजानी आप सबका हार्दिक स्वागत करती हूँ। नए सेशन में आज अपने पहले वीडियो में हम पढ़ रहे हैं पाठ 2 स्वर्णः काकः, जिसका अर्थ है सुनहला कौवा। यह पाठ श्री पद्म शास्त्री द्वारा विरचित विश्व कथा शतम इस नामक कथा संग्रह से लिया गया है। यहाँ पर विविध राष्ट्रों में व्याप्त 100 लोक कथाओं का वर्णन किया जाता है। अलग अलग राष्ट्रों से कथाएं ली गई है और 100 कथाओं का संग्रह इस पुस्तक के अंतर्गत है। यह कथा म्यांमार देश से एक श्रेष्ठ लोक कथा के रूप में संकलित की गई है। इस कथा में लोभ का दुष्परिणाम और त्याग का सुपरिणाम बताया गया है। स्वर्ण पंख वाले कौवे के द्वारा मनोकामना पूरी करने का वर्णन किया गया है। तो आइए पढ़ते हैं पाठ 2 स्वर्णः काकः। पुरा कस्मिंश्चित् ग्रामे एका निर्धना वृद्धा स्त्री न्यवसत्। पुरा अर्थात प्राचीन समय में, कस्मिंश्चित् ग्रामे किसी गांव में, एका निर्धना वृद्धा स्त्री न्यवसत् एक निर्धन एवं वृद्ध स्त्री रहती थी। तस्याः च एका दुहिता विनम्रा मनोहरा च आसीत्। तस्या अर्थात उसकी एका दुहिता एक पुत्री थी जो अत्यंत ही विनम्र और मनोहर थी। एकदा माता स्थाल्यां तंडुलान् निक्षिप्य पुत्रीम् आदिशत्। एकदा एक दिन माता ने स्थाल्यां थाली में तंडुलान निक्षिप्य चावलों को डालकर, एक थाली में चावल डालकर, पुत्रीम आदिशत् पुत्री को आदेश दिया। सूर्य तापे तंडुलान खगेभ्यो रक्षः कि इसे धूप में जाकर सुखा कराओ और खगेभ्य रक्ष्य खग अर्थात पक्षियों से इसकी रक्षा करना कि पक्षी आके इसमें से दाना खाकर ना चले जाएं। किंचित कालांतरम एको विचित्र काकः समुड्डीयः तस्याः समीपम अगच्छत्। कालांतरम कुछ समय के बाद एको विचित्र काकः एक विचित्र कौवा समुड्डीय उड़ता हुआ तस्याः समीपम आगच्छत् उसके पास आ गया। जैसे ही वह लड़की चावलों को सुखा रही थी वैसे ही थोड़ी देर बाद एक कौवा वहाँ पर उड़ता हुआ आ गया। न एतादृशः स्वर्ण पक्षो रजत चंचु स्वर्ण काकः तया पूर्वः दृष्टः। न एतादृशः स्वर्ण पक्षो रजत चंचु ऐसा सोने के पंख वाला और चांदी की चोंच वाला कौवा तस्याः पूर्वः न दृष्टः उसने पहले कभी नहीं देखा था। तम तंडुलान खादंतम हसंतम च विलोक्य उसे चावल खाते हुए और हंसते हुए देखकर बालिका रोदितुम आरब्धा वह बालिका रोना आरंभ करने लग गई। वह रोने लग गई क्योंकि पहली बात तो उसने ऐसा विचित्र कौवा कभी देखा नहीं था और दूसरी बात उसकी माता ने कहा था कि ये चावल पक्षियों से रक्षा करना, कोई खा न जाए, और वो खा रहा था। तम निवारयन्ती सा प्रार्थयन्त उस कौवे को रोकते हुए वह प्रार्थना करने लगी। तंडुलान माँ भक्ष्य कृपा करके चावलों को मत खाओ। मदिया माता अतीव निर्धना वर्तते मेरी माँ बहुत ही गरीब है। स्वर्ण पक्षः काकः प्रउवाच सोने के पंख वाले कौवे ने कहा। माँ शुच शोक मत करो, दुखी मत हो। सूर्योदयात् प्राक् ग्रामात् बहिः पिप्पल वृक्षम अनु त्वया आगंतव्यम। सूर्योदयात् प्राक् सूर्योदय होने से पहले, ग्रामात् बहिः गांव से बाहर, पिप्पल वृक्षम अनु पिप्पल के पेड़ के नीचे, त्वया आगंतव्यम तुम आ जाना। अहम तुभ्यम तंडुल मूल्यम दास्यामि अहम मैं तुभ्यम तुम्हें तंडुल मूल्यम चावलों का मूल्य दास्यामी दे दूंगा। जितने चावल मैं खा रहा हूँ उन चावलों का मूल्य मैं तुम्हें दे दूंगा। प्रहर्षिता बालिका निंद्राम अपि न लभे
प्रहर्षिता बालिका, हर्षित होकर, खुश होकर उस बालिका को नींद भी नहीं आई कि मुझे चावलों का मूल्य लेने के लिए सुबह सूर्य उगने से पहले जाना है। सूर्योदया पूर्वमेव सा तत्र उपस्थिता, सूर्योदय होने से पहले ही वह वहां पर उपस्थित हो गई। वृक्षस्य उपरि विलोक्य सा च आश्चर्यचकिता संजाता, जैसे ही उसने वृक्ष के ऊपर देखा, पेड़ के ऊपर देखा, तो वह बहुत ही आश्चर्यचकित हो गई। यत् तत्र स्वर्णमय प्रासादो वर्तते, क्योंकि वहां पर सोने से बना हुआ एक प्रासाद अर्थात महल था। यदा काकः शयित्वा प्रबुद्धः, जब कौवा सोकर उठा, तदा तेन स्वर्ण गवाक्षात् कथितम्, तब उसने सोने की खिड़की से झांकते हुए उस लड़की से कहा, अहो बाले त्वम आगता, अरे बालिका तुम आ गई। तिष्ठ अहम त्वत्कृते सोपानम अवतरयामि, रुको मैं तुम्हारे लिए एक सीढ़ी नीचे उतारता हूँ। तत्कथय स्वर्णमयम रजतमयम ताम्रमयम वा, तो कहो कि मैं तुम्हारे ऊपर आने के लिए जो सीढ़ी नीचे भेजूंगा वह सोने की सीढ़ी भेजूं, चांदी की सीढ़ी भेजूं या तांबे की सीढ़ी भेजूं। कन्या अवदत, कन्या बोली, अहम निर्धन मातुः दुहिता अस्मि, मैं एक निर्धन माता की पुत्री हूँ, मेरी माँ बहुत ही निर्धन है। ताम्र सोपानेन एव आगमिष्यामि, मैं तो तांबे के सीढ़ी से ही आ जाऊंगी। परम स्वर्ण सोपानेन सा स्वर्ण भवनम आरोहत, परंतु कौवे ने उसके लिए सोने की सीढ़ी भेजी और उसी सोने की सीढ़ी से वह उस भवन तक पहुंच गई। चिर कालम भवने चित्र विचित्र वस्तुनि संचितानि दृष्ट्वा सा विस्मयम गता, बहुत समय तक वह महल को देखती रही और वहां पर विचित्र प्रकार की वस्तुओं को सजा हुआ देखकर वह बहुत आश्चर्यचकित हो गई। शांताम ताम विलोक्य काकः अवदत, उसे थका हुआ देखकर कौवे ने कहा, पूर्वम लघु प्रातराशम क्रियताम, पहले थोड़ा नाश्ता कर लो। वद त्वम स्वर्ण थाल्याम भोजनम करिष्यसि किम वा रजत थाल्याम उत ताम्र थाल्याम, तो कहो तुम सोने की थाली में भोजन करोगी, चांदी की थाली में भोजन करोगी या तांबे की थाली में भोजन करोगी। बालिका अवदत, बालिका बोली, ताम्रस्थाल्याम एव अहम निर्धना भोजनम करिष्यामि, मैं तो अत्यंत निर्धन हूँ, मेरे ऐसे कोई नखरे नहीं है, अतः मैं तांबे की थाली में ही भोजन कर लूंगी। तदा सा आश्चर्यचकिता संजाता यदा स्वर्ण काकेन स्वर्ण थाल्याम भोजनम परिवेशितम, तब वह आश्चर्यचकित हो गई जब कौवे ने, सोने के कौवे ने सोने की थाली में भोजन परोसा। न एतादृशम स्वादु भोजनम अद्य अवधि बालिका खादितवती, इतना स्वादिष्ट भोजन उस बालिका ने आज तक कभी नहीं खाया था। काको अवदत, कौवा बोला, बालिके अहम इच्छामि यत् त्वम सर्वदा अत्र एव तिष्ठ, हे बालिका मैं तो चाहता हूँ कि तुम हमेशा के लिए यहीं पर रह जाओ। परम तव माता तु एकाकिनी वर्तते, परंतु तुम्हारी माँ अकेली है। अतः त्वम शीघ्रमेव स्वगृहं गच्छ, इसीलिए तुम जल्दी ही अपने घर चली जाओ। इति उक्त्वा काकः कक्षा अभ्यन्तरात् तिस्रः मंजूषाः निस्सार्य तां प्रत्यवदत्, ऐसा कहकर कौवा कक्ष के अंदर गया और वहां से 3 मंजूषा, 3 पेटियां निस्सार्य निकाल कर लाया। तां प्रत्यवदत्, और उससे बोला, उस बालिका से बोला, बालिके यथा इच्छा गृहाणः मंजूषाम एक, हे बालिका तुम्हारी जैसी इच्छा हो वह एक मंजूषा, एक पेटी उठा लो। लघुतमा मंजूषा प्रगृह्य बालिकया कथितम, सबसे छोटी पेटी, सबसे छोटी संदूक उठाकर बच्ची ने कहा, बालिका ने कहा, इयत एव मदीय तंडुलानां मूल्यम,
मेरे चावलों का मूल्य इतना ही है। बालिका ने सोचा थोड़े से चावलों का मूल्य तो लेना ही नहीं चाहिए, परंतु मजबूरी है, बहुत निर्धन हूँ इसीलिए लेना पड़ रहा है। तो सबसे छोटी जो संदूक थी वही उसने उठा ली और कहा कि मेरे चावलों का मूल्य इतना ही है। गृहम आगत्य तया मंजूषा सम उद्घाटिता। गृहम आगत्य घर आकर तया मंजूषा सम उद्घाटिता, उसने उस मंजूषा को खोला। तस्याम महाहाराणि हिरकाणि विलोक्य सा प्रहर्षिता। उसमें बहुत बड़े हीरे और माणिक देखकर वह बहुत प्रहर्षित अर्थात बहुत खुश हुई। तद दिनात निकात च संजाता। तद दिनात उस दिन से सा धनिका संजाता, वह धनिक हो गई, वह बहुत अमीर हो गई। तस्मिन् एव ग्रामे एका अपरा लुब्धा वृद्धा न्यवसत। उसी गांव में एक दूसरी लोभी बुढ़िया रहती थी। तस्या अपि एका पुत्री आसीत्, उसकी भी एक बेटी थी। ईर्ष्या सा तस्य स्वर्ण काकस्य रहस्यम ज्ञातवती। ईर्ष्या पूर्वक उसने उस बालिका से पूछताछ की और सोने के कौवे का सारा रहस्य उसने जान लिया। सूर्य तापे तंडुलान निक्षिप्य तया अपि स्वसुता रक्षार्थम नियुक्ता। सूर्य की धूप में उसने चावलों को सुखाने के लिए रखा और उसने भी अपनी बेटी को चावलों की रक्षा करने का दायित्व सौंप दिया। तथैव स्वर्ण पक्षः काकः तंडुलान भक्षयन् ताम अपि तत्रैव अकारयत्। वैसे ही वह सोने के पंख वाला कौवा चावलों को खाने के लिए आया तो बालिका ने भी वैसा ही कहा। क्या कहा कि चावलों को मत खाओ। फिर कौवे ने कहा कि ठीक है, तुम कल सुबह आ जाना, मैं चावलों का मूल्य दे दूंगा। सब कुछ वैसे ही हुआ। प्रातः तत्र गत्वा सा काकम निर्भर्सयन्ती प्रउवाच। वह लड़की प्रातः वहां पहुंच गई पेड़ के नीचे और कौवे की भर्त्सना करती हुई, निंदा बुराई करती हुई वह बोली, भो नीच काका अहम आगता। हे नीच कौवे, मैं आ गई हूँ। मह्यम तंडुलान मूल्यम प्रयच्छ। मुझे मेरे चावलों के पैसे दे दो। काको अब्रवीत, कौवा बोला, अहम त्वत्कृपे सोपानम अवतरयामि। मैं तुम्हारे लिए एक सीढ़ी नीचे भेज रहा हूँ। तत्कथय स्वर्णमयम रजतमयम ताम्रमयम वा। तो कहो सोने की सीढ़ी भेजूं, चांदी की भेजूं या तांबे की। गर्वितया बालिकया प्रोक्तम। अभिमानी बालिका ने कहा, स्वर्णमयेन सोपानेन अहम आगच्छामि। मैं तो सोने की सीढ़ी से ही आऊंगी। परम स्वर्ण काक तत्कृते ताम्रमयम सोपानम एव प्रायच्छत। परंतु सुनहले कौवे ने उस बच्ची के लिए तांबे की सीढ़ी ही उतारी अथवा तांबे की सीढ़ी ही उसे दी। स्वर्ण काकस्ताम भोजनम अपि ताम्र भाजने एव अकारयन। वापस उससे पूछा होगा कि सोने की थाली में खाओगी, चांदी की या तांबे की। बच्ची ने कहा कि मैं तो सोने की थाली में खाऊंगी, लेकिन यहाँ उतना वर्णन न करते हुए हमें बताया गया है कि कौवे ने भोजन भी उसे तांबे की थाली में ही करवाया। प्रतिनिवृत्ति काले स्वर्ण काकेन कक्षाभ्यंतरात् त्रिस्रः मंजूषाः तत्पुरतः सम उत्क्षिप्ता। लौटते समय कौवे ने कक्ष के अंदर जाकर 3 पेटियां उसके समक्ष उपस्थित कर दी। लोभाविष्टाः साः बृहत्तमा मंजूषा गृह्णवती। लोभ के कारण उस बालिका ने सबसे बड़ी पेटी उठा ली। गृहम् आगत्य सा तर्षिता यावत् मंजूषाम उद्घाटयति। घर आकर जैसे ही उसने उस पेटी को, उस मंजूषा को खोला, तावत तस्याम भीषण कृष्ण सर्पो विलोकितः। तो उसने उस पेटी के अंदर बहुत बड़ा काला सांप देखा। लुब्धया बालिकया लोभस्य फलम प्राप्तम।
लोभी बालिका को उसके लोभ का फल प्राप्त हो गया। तदनंतरम सा लोभम पर्यत्यजत। इसके बाद उस बालिका ने लोभ करना छोड़ दिया। अर्थात जो लोभ करता है, पहली बात तो छोटे मोटे दान का मूल्य तो लेना ही नहीं चाहिए, और यदि किसी कारणवश मूल्य लेना भी पड़े तो लोभ तो बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। तो पहली बात तो स्वभाव से नेगेटिव बालिका, रेस्पेक्ट के साथ बात नहीं की कौवे के साथ, और दूसरी बात ये कि उसने लोभ भी किया तो उसे उसके लोभ का फल प्राप्त हो गया। परंतु अंत में बालिका को यह शिक्षा भी प्रदान हो गई कि लोभ कभी भी नहीं करना चाहिए, और उस दिन के बाद उस बालिका ने लोभ करना छोड़ दिया। हमें भी अपने जीवन में सारी पॉजिटिव बातों को ग्रहण करना चाहिए, नेगेटिव बातों को छोड़ देना चाहिए, अपने अंदर जीवन मूल्य परक गुणों का विकास करना चाहिए, चाहे वह जीवन मूल्य परक गुण हमें किसी में भी देखने को मिले, और बुराइयों को छोड़ते हुए निरंतर आगे बढ़ते रहने का प्रयास करना चाहिए। मैं आशा करती हूँ आपको यह पाठ अवश्य समझ में आया होगा। मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, आओ पढ़े ऐप को अवश्य सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद।